ट्रेडिंग एक ऑनलाइन वार है और कुरुक्षेत्र एक ऑफलाइन वार है। ऑप्शन ट्रेडिंग को आप मॉडर्न कुरुक्षेत्र भी बोल सकते हैं। इस मॉडर्न कुरुक्षेत्र में सब महारथीज है। अर्जुन है, कर्ण है, कृष्ण है, भीष्म है, सभी लोग हैं। और इस मॉडर्न कुरुक्षेत्र में लड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइस देना पड़ता है, रक्त बहता है, लेकिन दिखता किसी को नहीं। और अब हम मीट करेंगे अर्जुन को, मॉडर्न कुरुक्षेत्र का अर्जुन को। जैसे आप ये सोचो कि अर्जुन एक कैफ़े में बैठे हो और आप भी उसी कैफ़े को जाते हो और टी ऑर्डर करते हो और बैठते हो उसी टेबल में वो अर्जुन भी बैठा रहता है। और तुम कैजुअली पूछते हो कि आपका नाम क्या है। वो बोलता है कि अर्जुन। मतलब तुम वहाँ वो कुरुक्षेत्र का अर्जुन हो। तो अर्जुन बोलता है कि हाँ, मैं वही कुरुक्षेत्र का अर्जुन हूँ। ठीक है, वो बाद में पूछता है कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। हाँ, इसके लिए हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। वो बोलता है कि वो पूछता है आप पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर प्रोफेशन और काम क्या है। तो वो अर्जुन कुछ आंसर नहीं देता है 4-5 सेकंड के लिए और वेट करता है कि क्या बोलना है। ऐसा सोचता रहता है कि आप बोलते हो कि तुम बोलो ना, तुम्हारा क्या काम है, तुम इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, तुम क्या काम करते हो। तो वो भी ठीक है, तुम काम नहीं कर रहे क्या, वो भी ठीक है। तुम बोल सकते हो कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ। तो ये बोलता है कि उतना इजी नहीं है। वो मेरे को तो सोचना पड़ता है कि चार लोग क्या कहेंगे और पांचवा के बारे में भी सोचना पड़ता है कि अब ये सोचना है कि पांच लोग क्या सोचेंगे। तो आप पूछते हैं कि पांचवा कौन है। तो पांचवा तो ये बोलता है कि पांचवा तो गवर्नमेंट है। अर्जुन बोलता है कि पांचवा गवर्नमेंट है। क्यों? आप आपको पता नहीं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला था। एफ एंड ओ इज़ नॉट फॉर अ मिडिल क्लास, यही बोला था ना। और लेकिन पैसा कमाएगा ना, तो उस टाइम में तुम एस सी टी जी एस टी सब देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट। अब हम ट्रेडर को ये सोचना पड़ रहा है कि चार पाँचों का भी, चार ना पांच लोगों का भी सोचना पड़ रहा है। ठीक है। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद आप बोलते हैं कि मतलब तुम गैम्बलर हो, ये बोलते हैं। अर्जुन बोलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब गैम्बलिंग कब से हुआ, वो पूछता है। तो और अर्जुन पूछता है कि ये सोसाइटी इतना हेट क्यों करता है कि ट्रेडिंग को और ट्रेडर्स को, ये पूछता है। आपने बोलते हैं कि वो ट्रेडिंग में फिक्स इनकम नहीं रहता है, इसमें गैम्बलिंग किसी भी टाइम में कन्वर्ट हो सकता है। और मेरा दोस्त और उसका दोस्त सबका लॉसेस ही हो चुका है और किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ। ये मैं सुनता रहा हूँ, इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा है। इसीलिए वो ऑप्शन ट्रेडर को गैम्बलर ही बोलते हैं और कुछ नहीं। तो बोलता है कि वो आप पूछते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है कि नहीं। तुम ही बोलो अर्जुन, ऐसे ही कि नहीं, सब लोग हार रहा है, ये हो रहा है। इसीलिए तुम्हें लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज इक्वल टू गैम्बलिंग, है ना। अब उससे तुम वो अर्जुन बोलता है कि ये तुम कैसे डिफाइन कर रहे हो कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। मैं बोलता है कि मैं बोला ना, ये अभी ये एक्सपीरियंस है ऐसा, मुझे सब लोग हार रहा है तो ये जुआ ही होगा ना, ये तो थोड़ी ना स्किल हो गया। तो बोलता है ठीक है, मैं पुराना कुरुक्षेत्र का एग्जांपल देता हूँ और मुझे बोलो कि वो क्या है, गैम्बलिंग है कि वो नहीं है। तो आप बोलते हैं कि ठीक है बोलो। और ये बोलता है कि मेरे पास उस टाइम में 7 अक्षौहिणी सेना थे। हम 5 पांडव थे और श्री कृष्ण। हम 6 महारथी थे और हमारे साथ 7 अक्षौहिणी सेना थे। और कौरव के पास 11 अक्षौहिणी सेना थे और महामहिम भीष्म, उसको इच्छा मृत्यु का वरदान था। और कर्ण को तो कवच और कुंडल था, उसको भी मारना असंभव था। और वो शकुनी ये मार्केट एक्सपर्ट था, उसको डीप नॉलेज था, सब कुछ था। और उसके बाद में दुर्योधन और उसके साथ 11 अक्षौहिणी सेना और 3-3 और द्रोणाचार्य भी थे। और 3-3 महारथी को मार नहीं पाएंगे क्योंकि उसका वरदान है और उतना पावरफुल है। और हमारे साथ कौन है, हम 5 लोग हैं और श्री कृष्ण है।
इसको देखोगे कि हमारे पास 7 अक्षनी सेना, उसके साथ 11 अक्षनी सेना, मतलब मेरे पास कैपिटल कम है, मेरे पास श्री कृष्ण है बस। उसके पास कैपिटल भी ज़्यादा है, नॉलेज भी ज़्यादा है, एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा है, और इतना पावरफुल है वो लोग, सब पावरफुल लोग उसी के साइड पे है। अब इसी को भी गैम्बलिंग बोलते हो तुम? श्री कृष्ण को भी, अर्जुन को भी और पांडव को भी गैम्बलर बोलते हो? तो आप बोलते हैं कि नहीं, ये तो स्टोरी है, ये रियलिटी नहीं है ना, ये तो स्टोरी है। ये बोलता है कि अर्जुन बोलता है कि ये यही रियलिटी है। कल मैंने माधव से बात किया था कि यही बोला है कि उस टाइम का कुरुक्षेत्र और इस टाइम का कुरुक्षेत्र में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा फ़र्क तो है, लेकिन इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो गया है, डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो गया है। मतलब मैं उस टाइम में बोला था वो कितना गीता का ज्ञान इसमें और भी ऐड हो रहा है अब नॉलेज में, ये बोलता है। ठीक है, तो ये आपने पूछते हैं कि तुम वो उस कुरुक्षेत्र भी इस कुरुक्षेत्र भी सेम है, वो गैम्बलिंग नहीं है तो ये भी गैम्बलिंग नहीं है, आप ये बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतना लोग क्यों हार रहे हैं इन ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये पूछते हो आप। ये पूछते हैं कि फिर उसके बाद में अर्जुन ने ये बोलता है कि ये डेटा देखो, इसमें ये बोल रहा है कि 10 में से 9 लोग हार रहे हैं, उसका एवरेज लॉस 1 लाख है, और ये हारता ही जा रहा है हर साल हर साल हर साल। इसका मतलब यही है कि ये माधव कहे हुए रास्ते पे नहीं चल रहा है, श्री कृष्ण कहे हुए रास्ते पे नहीं चल रहा है। वो क्या है, रूल्स को फॉलो करना, डिसिप्लिन फॉलो करना, ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ये गीता का ज्ञान सब लोग भूल चुके हैं, इसीलिए इतना बड़ा बड़ा लॉसेस हो रहा है, और ये हैबिट बन चुका है, और ये विन नहीं कर पाएंगे, ये हो रहा है। ठीक। फिर आपने पूछा है कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग और कुरुक्षेत्र ये कितना सिमिलरिटी है, वो तुम कैसे बोल सकते हैं कि ये भी कुरुक्षेत्र है वो भी कुरुक्षेत्र है? तो उस टाइम में ये बोलता है कि ठीक है, मुझे माधव ने कल गीता का ज्ञान दिया था। अर्जुन ने ये बोलता है कि मुझे माधव ने कल गीता का ज्ञान दिया था, उस टाइम में ये बोला था कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग ये तुम्हारा कुरुक्षेत्र है, तुम इसीलिए हार रहे हो कि तुम गीता को भूल चुके हो। गीता को तुम याद रखोगे, तुम वही निष्काम कर्म और ये सब कुछ याद रखोगे, तुम जीत पाओगे, लेकिन तुम सब कुछ भूल चुके हो, और तुम प्रॉफिट और लॉस में तुम डूब चुके हो, तुम्हें पैसा ही चाहिए, इसीलिए तुम हार रहे हो। तुम स्किल के बारे में सोच नहीं रहे, तुम्हारा मिस्टेक्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो इसीलिए तुम हार रहे, ये बोला। फिर इसके बाद में मैं पूछा कि ये कुरुक्षेत्र और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, मैं माधव को पूछा, और वो माधव ने वो पूरा बोल दिया। ठीक। वो बोला है कि कुरुक्षेत्र एक बैटल फील्ड है, और एन एस सी बी एस सी ने इसको सेटअप किया है। इसके अंदर में क्या क्या है हम डिटेल में देखेंगे अभी। इस बैटल फील्ड में वो उस टाइम में कुरुक्षेत्र में 18 दिन का वार चला था। इस इस कुरुक्षेत्र में भी हम 18 दिन का ट्रेडिंग सेशन रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 18 डेज का ट्रेडिंग सेशन रहता है। इसमें भी यहाँ पर पांडव रहते हैं, पांडव यानी सेना का स्ट्रेंथ कम होगा तो 7 अक्षनी सेना है उसके पास, और उसके पास ज्ञान है और कुछ नहीं है। लेकिन कौरव के पास यहाँ पर तो कैपिटल बहुत ज़्यादा है, 11 अक्षनी सेना है, और इसके बाद इसके साथ कौन कौन है, कर्ण है, भीष्म है, गुरुद्रोण है, ये तो गामा और टीटा डी के और वेगा, ये सब कुछ ऐसा फैक्टर्स है इसके साथ है। और ये देखो कि ब्रोकर्स, तो ये वेपन सप्लायर की तरह काम करता है, दोनों को ये करता है, लेकिन ब्रोकर्स देना पड़ता है तुम युद्ध चलाने के लिए। और ये वार रेगुलेटर्स ये करता है कि ये नो वीकली एक्सपायरी रहे ना रहे, और टैक्सेस वगैरह नहीं रहना चाहिए कि रहना चाहिए। ये वार रेगुलेटर इसलिए है कि ये किसी भी आके सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब डाल के चला ना जाए। जैसे जेन स्ट्रीट पूरा मार्केट को मैनिपुलेट कर दे तो वो धर्म अधर्म कुछ नहीं बचेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए सेबी और गवर्नमेंट है। और ये एनएसी और बीएससी का काम ये है कि ये रूल सेटअप करता है। ये रूल ये सेटअप करता है कि मार्केट कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, और युद्ध कहाँ कब स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा दिन का। और और किसी ऑप्शन को एक ही बंदा से युद्ध कर सकता है, और एक ऑप्शन को बाई किया उसी ऑप्शन को तुम सेल करोगे पोजीशन क्लोज कर सकते हैं।
और ये NSE सेट करता है कि प्राइस कैसे मूव करेगा। तो कि वो डेल्टा मूव कैसे करेगा, डेल्टा को कौन इम्पैक्ट करता है, कि गामा इम्पैक्ट करता है कि, और वेगा कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये सब डिसाइड करता है कि NSE कैसे प्राइस मूव होगा। अल्टीमेट वो प्राइस कैसे मूव होगा उसके ऊपर तुम कैसे डिसाइड करते हो कि कहाँ जा रहा है और कितना पैसा बन रहा है। ये सब लोग ये NSE BSE सेटअप करके देता है, और ये गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करता है, ब्रोकर का काम वो वेपन सप्लाई करता है, और ये सब कुछ बैटल फील्ड रेडी हो चुका है। अब तुम्हारे पास तो थोड़ा ही पैसा है, थोड़ा और स्मॉल कैपिटल है। तुम इसीलिए नहीं हार रहे हो कि तुम्हारे पास स्मॉल कैपिटल है, तुम इसीलिए हार रहे हो कि तुम रूल्स और डिसिप्लिन और गीता का ज्ञान भूल चुके हो। मतलब तुम्हारा रूल्स और डिसिप्लिन तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा हो, बस इतना फ़र्क है। इतना माधव ने क्या हुआ, बाद में वो बोलता है कि कंक्लूजन में ये बोलता है कि इतना ज्ञान देने के बाद वो बोलता है कि युद्ध सदा ही विनाशकारी होता है पार्थ, तुम युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये बोलता है कि मैं 2 बार शांति प्रस्ताव, डिफरेंट डिफरेंट शांति प्रस्ताव दिया था, और लास्ट में मैं पूछा कि 5 गांव दे दो मैं युद्ध ख़त्म कर दूँगा, युद्ध नहीं चाहिए हमें। लेकिन दुर्योधन तो नहीं मानता है, इसीलिए वो युद्ध करना पड़ता है उस टाइम में। और अब बोलता है कि युद्ध सदा ही विनाशकारी होते हैं पार्थ। अर्जुन पूछता है कि वो कैसे है माधव, युद्ध सदा ही विनाशकारी कैसे हो सकता है। वो अर्जुन को बोलता है कि तुम ट्रेड करते हो, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, SCT देना पड़ेगा, GST एंड ब्रोकरेज देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और ब्रोकरेज सेपरेट देना पड़ेगा, और तुम 6 घंटा कंप्यूटर के सामने आंखें आंखें ख़राब करके बैठोगे, और तुम्हारा बैकबोन का प्रॉब्लम ही हो जाएगा। सब कुछ ये फिज़िकल प्रॉब्लम से, और तुम्हारा पैसा जा रहा है, और तुम्हें जीत गया तब भी तुम्हारे पास मेंटल पीस नहीं बचेगा, क्योंकि तुम हर दिन मार्केट को देखते हो ऊपर नीचे जाता है, इसके वजह से तुम्हारा फीलिंग्स और सब कुछ चेंज होता रहता है। तो ये स्लीप डिसऑर्डर आता है, PP इंक्रीज होता है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है, तुम्हारा सोशल, तुम्हें ज़्यादा पैसा आया तो मतलब प्रॉफिट हुआ या तो लॉसेस हुआ तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारा रिलेशनशिप पे पड़ता है। मतलब ये ट्रेड करने से तुम्हारा नुकसान ज़्यादा है, प्रॉफिट्स कम है, यही बोलता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी और भी ज़्यादा ये फैक्टर्स इम्पैक्ट होते हैं। इसीलिए माधव ने लास्ट में बोला था कि तुम युद्ध मत करो। ये बोलता है कि युद्ध करने या ना करने का चॉइसेस है, तो सदा ही तुम चॉइस करो कि ना करें। तो अर्जुन ने पूछता है कि माधव को, माधव मुझे तो युद्ध करना ही है, तो मैं कुरुक्षेत्र में खड़ी हूँ, और मेरे सामने तो कौरव सेना है, मैं तो पीछे नहीं हट सकता, मैं तो पीछे नहीं हट सकता। अब क्या करें। तो ये बोलता है कि तुम्हारे पास और कोई नहीं रास्ता है, तुम सिर्फ ये कर सकते हो कि मैंने कहे हुए रास्ते पे रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करके तुम जीत सकते हो। इतना करने के बाद, और उसके बाद में ये माधव ने गीता का ज्ञान शुरू करते हुए ये बोलता है कि पार्थ, तुमने जय हानि, जय पराजय, लाभ हानि सब कुछ छोड़ दो, और तुम बस निष्काम कर्म करो और ट्रेड करो, ये करो ये करो, वो बोलता रहता है कि माधव ये बोलता रहता है। फिर अर्जुन ये बोलता है कि माधव ये मुझे सब कुछ पता है, ये इसको रिपीट मत करो। तो माधव बोलता है कि इसमें थोड़ा कुछ चेंजेस है, तुम पूरा सुनो। वो बोलता है कि उस टाइम में मैं बोला था कि जय पराजय लाभ हानि सब कुछ छोड़ दो, निष्काम कर्म करो, तुम्हें सक्सेस मिलेगा। उसमें 2 आउटपुट थे, तुम हार गए तो तब भी तुम्हारा गौरव बढ़ता रहेगा, और तुम जीत गए तो तुम्हारे पास गौरव और पैसा भी मिलेगा, तुम एंजॉय कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तुम हारो या जीतो दोनों में तुम गैम्बलर कहलाओगे। तुम हारोगे तो तुम पैसा भी गवाओगे, तुम्हारा कैरेक्टर भी खराब होगा, और तुम गैम्बलर भी कहलाओगे। और दूसरा, तुम यदि जीत गए तो तब भी ये बोलेंगे कि तुम लकी हो, और तुम एक दिन में तुम्हारा पैसा 40 30 40 गुना बढ़ गया, इसीलिए तुम ये कर रहे हो। फिर भी तुम्हें कहेगा कि ये गैम्बलर ही है। इतना सब कुछ होने के बाद तुम जीतो हारो, तो ये दोनों सिचुएशन में तुम्हारा नेगेटिव ही होगा।
इसीलिए लास्ट में माधव ने पूछता है कि अर्जुन, तुम्हें ये ट्रेडर बन के तुम्हें क्या मिलेगा, और तुम्हें गर्व होता है क्या तुम ट्रेडर बन के? ये माधव ने अर्जुन को पूछता है, और हम सभी को पूछता है, और हम सभी ट्रेडर को यही माधव ने यही क्वेश्चन पूछता है कि तुम ट्रेडर बन के तुम खुश हो और प्राउड हो गए क्या, हो कि नहीं? तो आप भी इसका उत्तर तो आप कमेंट कर सकते हो कि यस और नो में। तो आप, डू यू फील प्राउड एज ए ट्रेडर? और इतना ही, आज के लिए इतना ही है। ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा तो ये लाइक हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में देखेंगे कि हम नॉलेज और पावर का स्ट्रगल क्या है, और दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण को या आर्मी को किसको चूज करेंगे, और वो कैसे जीत पाएंगे कि युद्ध आगे का हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।